हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनजोन। मेरा नाम है अभिनव रतन। करेंटली आज आपका डेट हो रहा है 21 जुलाई और करेंटली आपका टाइम हो रहा है 9:22 AM। तो चलिए हम डायरेक्टली चार्ट्स पे चलते हैं। डायरेक्टली हम लोग डेली चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट का सेंटीमेंट को समझने का ट्राई करते हैं। और फिर हम लोग जैसे जैसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग वहाँ पे और अपना रीडिफाइन करते रहेंगे, जोन्स, लेवल्स, ट्रेंड लाइंस, जो भी चीज़ हम लोग को दिखेगा तो हर चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मार्केट कैसा मोमेंटम देता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं डेली चार्ट पे। चलिए देखो, डेली चार्ट पे हम लोग को साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो वन वन साइडेड रैली के फेज में है। तो यहाँ पे पुट प्लान करने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो कारण क्या है कि मार्केट जब भी वन साइड रैली में चलता है तो हम लोग को ट्रेंड फॉलो करना है, क्योंकि जब भी ऊपर जा रहा है, राइट, जब भी ऊपर जा रहा है तो मार्केट बहुत अच्छे स्पीड में जाएगा। और हम लोग को ये प्रिडिक्ट नहीं करना है कि कब मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर में जाएगा, कब मार्केट डोजी बनाएगा, कब ये बनाएगा, वो सब हम लोग को प्रिडिक्ट नहीं करना है। हम लोग को अभी क्या करना है, फ्लो के साथ चलना है। फ्लो क्या है? फ्लो है कॉल में, कॉल के साइड हम लोग को चलना है। और प्लस आप एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ रीज़न कॉल लेने का। मार्केट जो है, मार्केट ओपन कहाँ हुआ है? मार्केट गैप अप ओपन नहीं हुआ है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है। फ्लैट ओपन होने के बाद भी मार्केट कल का हाई तोड़ दिया है। कल का हाई अगर तोड़ दिया इसका मतलब बुलिश मोमेंटम अभी भी बाकी है मार्केट में। अब देखो हम लोग कैसे ट्रेड्स को प्लान करेंगे। हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं फिबोनाची के बेस पे। क्यों फिबोनाची के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे तो अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट पे वापस आ जाए, चलो डेली चार्ट पे हम लोग वापस चलते हैं, तो आपको कहीं भी यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल या कुछ ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई पे ना आपको रेजिस्टेंस दिखेगा ना कुछ दिखेगा। तो आप यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करोगे? कहाँ पे पुट लेना है, कहाँ पे कॉल लेना है, वो आप ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे फिबोनाची का हेल्प लेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हेल्प लेंगे और देखते हैं कहाँ कहाँ पे लेवल्स बनते हैं जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है, जहाँ पे हम लोग को ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि और कोई ट्रेंड लाइन वगैरह मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली अब आवरली चार्ट पे। एक एक लेयर नीचे जाते हैं आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट पे देखते हैं हम लोग कुछ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली दो तीन चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट हो गया। ये वाला आपका रीजन पूरा सपोर्ट है। ये वाला अगर आप रीजन देखो, ये वाला रीजन भी आपका एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे नीचे दो दो सपोर्ट्स हैं। तो हम लोग दो चीज़ प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तब तो ऑब्वियसली हम लोग कॉल में जाएंगे। और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर रिट्रेस करता है, मार्केट ऊपर जाता है थोड़ा सा रिट्रेस करता है, फिर कॉल में पोजीशन बना सकते हैं फिबोनाची देख के, अगर फिबोनाची की रिट्रेसमेंट हो तो। दूसरा चीज़, अगर मार्केट नीचे गिरता है तब भी हम लोग मेजर फिबोनाची देख के यहाँ पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं। अब मेजर फिबोनाची मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, जहाँ से मार्केट का मोमेंटम चालू हुआ था अप ट्रेंड में, वहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करें फिबोनाची तो ये मेजर लेवल्स हम लोग को मिलते हैं। तो ये मेजर लेवल्स हम लोग को कब काम आएंगे, हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। ये मेजर लेवल्स हम लोग कब काम आएंगे? जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा और उसके बाद डिप लगाएगा, तब जाके हम लोग वहाँ पे बाय प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वो बात होगी। क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे पुट नहीं लेने वाला हूँ। मार्केट नीचे गिरेगा स्टिल मैं पुट नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट का अगर मोमेंटम अच्छा रहा तो ऑब्वियसली मार्केट में अगर बुलिश सेंटीमेंट है तो हम लोग वहाँ पे बेरिश खेल के कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पे वो चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग सिर्फ ये पॉइंट से लगाएं, ये पॉइंट से अगर हम लोग फिबोनाची लगाएं तब भी हम लोग कुछ जोन्स मिलते हैं। और जो भी जोन्स मार्केट सपोर्ट करेगा, समझ रहे हो, यहाँ पे भी जोन अच्छा है क्योंकि यहाँ पे मार्केट का एक सपोर्ट जोन टाइप का ही बना हुआ है। ये आपका एक सपोर्ट जोन भी है। अगर मार्केट ये लेवल्स पे भी आके गिर के रिवर्स करना चाहता है तो हम लोग यहाँ पे भी प्लान करेंगे। हेलो एवरीवन, करेंटली आपका टाइम हो रहा है 9:50। यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेटअप तो है। अगर हम लोग नीचे से ऊपर तक अगर फिबोनाची अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ से जहाँ से रैली चालू हुई है वहाँ से अगर हम लोग टॉप तक अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो कि 0.236 का यहाँ पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे आप देखो कि अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है यहाँ पे, लेकिन जिस एंगल पे ये ट्रेंड लाइन है ना, जिस एंगल पे ये ट्रेंड लाइन है वो उतना अच्छा एंगल नहीं है, मतलब कि बुलिश जाने के लिए। बुलिश जाने के लिए देखो ऐसा एंगल अच्छा होता है, ऐसा एंगल भी तो चलेगा एक एक टाइम तक, उसके बाद फिर यहाँ पे बुलिश जा सकता है। लेकिन ऐसा एंगल बिल्कुल ही अपोजिट है। ये मोस्ट प्रोबेबली वैसा वैसा होता है ना कि मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर एक बार अच्छा फॉल आया, तो ये वैसा एंगल बनता है। तो ये एंगल पे अभी ट्रेड लेना उतना अच्छा नहीं रहेगा। और प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो मोमेंटम भी काफ़ी लो है, और आज वैसे भी फ्राइडे है तो हम लोग रिस्क नहीं करना चाहेंगे फालतू में। और बाय द वे आज से आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट भी चेंज हो गया। कॉन्ट्रैक्ट नोट 15 क्वांटिटी का हो गया है ऑप्शंस में भी, इसलिए आपका टाइम हो रहा है 10:11। यहाँ पे देखो मार्केट कैसा चल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि क्या मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा? क्या बायर्स जीतेंगे या सेलर्स जीतेंगे?
यहाँ पे इसका आंसर है कि हम लोग को नहीं पता है। हम लोग को नहीं पता है और हम लोग को एंटिसिपेट भी नहीं करना है। हम लोग को एंटिसिपेट ये नहीं करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। हम लोग को गेस वर्क नहीं करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग कैसे पता लगाएं कि कहाँ पे हम लोग को एंट्री बनाना है। तो मैं वो आपको सही से लॉजिक बताता हूँ कि मैं क्यों यहाँ पे बाय एंड डिप्स का प्लान कर रहा हूँ अभी। सिंपल सा बात है, मार्केट में एक अप ट्रेंड आया हुआ है। ये तो सिंपल सा सबको दिखाई दे रहा है और वो भी काफ़ी अच्छे एक मोमेंटम के साथ आया है, मतलब काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर के साथ आया है। ना कि एक एक होता है, एक अप ट्रेंड होता है जो सीधा ऐसे जाता है लगातार ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल। तो वहाँ पे वो बेकार अप ट्रेंड है। लेकिन ये अप ट्रेंड अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बार बार हर बार रिट्रेसमेंट आके उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका ऊपर जाने का चांस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जैसे बड़े प्लेयर्स यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं। तो ये सब लेवल्स होते हैं जहाँ मार्केट रिस्पेक्ट करके उसके बाद ऊपर की तरफ जाने का एक प्रोबेबिलिटी रखता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग कॉल पहले होल्ड करके गए हैं, कॉल ऑब्वियसली कल बहुत लोग होल्ड करके गए होंगे, तो वो लोग जो भी बायर्स हैं वो लोग अभी निकलेंगे। कब निकलेंगे? जब आज का डे लो टूटेगा और कल का ये स्विंग टूटेगा, तब वो लोग अपना पोजीशन एग्जिट कर लेंगे प्रॉफिट में या लॉस में। अगर कोई यहाँ बाई किया होगा तो वो लॉस में करेगा और जो नीचे बाई किया होगा वो कम प्रॉफिट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे हिट होकर निकलेगा। जब ये सब के पोजीशन निकल जाएंगे तब वो लोग अपना पोजीशन बिल्ड करेंगे। क्योंकि अगर मान लो आप एक बायर हो, आप यहाँ पे बाई किए हो, ये वाला रैली पे आप बाई किए हुए हो, तो आपका स्टॉप लॉस कौन सा ऑर्डर रहता है? आपका स्टॉप लॉस रहता है एक सेल ऑर्डर। और जब तक कोई सेल नहीं करेगा तब तक बड़े प्लेयर्स बाय कैसे करेंगे? कोई सेलर भी तो होना चाहिए। यहाँ पे मैं तो सेल करने नहीं बैठा हूँ, ना ही आप सेल करने बैठे हो। आपको ही पता है मार्केट में अप ट्रेंड है। लेकिन जब रिटेल कब डरेगा? जब लेवल्स ब्रेक होंगे। जैसे ही लेवल्स ब्रेक होते हैं उसके बाद फिर मार्केट अपना पोजीशन वहाँ पे एग्जिट करना चालू करता है और सेलर्स बढ़ गए मार्केट में अब, जैसे ही नीचे लेवल ब्रेक हुआ। लेकिन अब सेलर्स बढ़ गए तो अब वो लोग अपना बाय पोजीशन डालेंगे, बड़े प्लेयर्स बाय पोजीशन डालेंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला, जो अभी न्यू फ्रेश सेलर मान लो कि मेरी तरह को यहाँ पे सेल कर दिया, राइट, यहाँ पे कोई सेल कर दिया, तो उसका स्टॉप लॉस यही लेवल्स पे होगा। तो यहाँ पे जो उनका स्टॉप लॉस हिट होगा उससे रैली आएगी वो अलग। प्लस पहले वाले जो बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉस हिट होकर ये जो एक्यूमुलेट कर लिए लोगों ने, जो पोजीशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं बाय बाय पोजीशन, वो अलग मार्केट के ऊपर लेके जाएंगे। तो डबल मोमेंटम यहाँ पे आएगा इस लेवल पे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो रिवर्सल लेवल्स होते हैं वो ये वाले स्विंग वाले लेवल्स होते हैं। और यहाँ पे मैं इन जनरल क्यों बता रहा हूँ आपको कि मेजर ट्रेंड जो है वो आपका पॉजिटिव है, वो बाइंग साइड है। और देखो ट्रेंड तो हम लोग कोई नहीं बना रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो भी लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर हम लोग फिबोनाची से भी ड्रॉ करके देखें तब भी वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो हम लोग उसको फॉलो करके यहाँ पे बाई ट्रेड ले सकते हैं। बाई ट्रेड लेने का सिंपल सा रीज़न ही यही है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट के पास बहुत सारे सपोर्ट्स हैं नीचे, जहाँ पे वो ट्रेड आराम से हम लोग का एग्जीक्यूट करवा सकता है। तो यही बस बताना था, बेसिक एनालिसिस कैसे हम लोग समझ में आ रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे समझ में आ रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट कैसे समझ में आ रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मार्केट का आपको सेंटिमेंट समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे पिछले दिन कॉल बायर हैं, पिछले दिन ज़्यादा पुट बायर्स थे, कौन पोजीशन होल्ड करके गया होगा और आज का ओपनिंग के हिसाब से उनको कैसा रिएक्ट कर किए होंगे, उसके हिसाब से अभी मार्केट कैसा मूव कर रहा है, तब जाके आपको प्लान करना है कि हाँ यहाँ पे हम लोग ट्रेड सेफली ले सकते हैं। देखो एनालाइजिंग पार्ट एक बहुत छोटा पार्ट है ट्रेडिंग का, और मोस्ट ऑफ द लोग, इवन मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि एग्जीक्यूशन में हम लोग सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो चीज़ प्रैक्टिस का ही गेम है। इवन आज भी इतने टाइम के बाद भी मेरे से बहुत सारी एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स होती हैं। आप पिछले वीडियो में आप देख ही चुके होंगे, बहुत सारी एग्जीक्यूशन मिस्टेक होती है। तो वो स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 हम लोग वहाँ पे ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही कोई भी एग्जीक्यूशन मास्टर कर सकता है। ठीक है, तो बस ये बेसिक सा ज्ञान दिया मैंने और आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। अब बाकी आप वेट करते हैं ट्रेड का, जब भी ट्रेड लूँगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हेलो एवरीवन, करेंटली टाइम हो रहा है 12:36। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट जिस एंगल से गिरा है ना, वो एंगल साफ है कि ये बुलिश जाएगा। ये बुलिश तो जाएगा, लेकिन अब कहाँ सही एंट्री बनाना है ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट हो जाता है। क्योंकि ऑप्शन बायर को एंट्री बनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मान लो कि इवन में कहीं पे भी एंट्री बना लेता हूँ, मान लो मैं यहीं पे एंट्री बना लेता हूँ, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाने से पहले अगर रिट्रेस कर लेगा ना, तो यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा प्रीमियम में। उसके बाद भले ही मार्केट कितना भी ऊपर मूव कर जाए, तो यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा प्रीमियम के कारण। तो हम लोग को थोड़ा सा सतर्क करके यहाँ पे एंट्री बनानी है। तो यहाँ पे मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, ये तो ट्रेंड लाइन हम लोग को सबको दिखाई दे रही है। ये ट्रेंड लाइन पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, उसके बाद फिर हम लोग अपना एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन के लिए वेट करें। अगर देखो ट्रेंड लाइन, अगर मार्केट सही में ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है तो मार्केट को अभी थोड़ा सा डिप लगा के ऊपर जाना चाहिए। अभी मेरा मेन कंसर्न है कि मार्केट को ये वाला लेवल मार्केट ब्रेक कैसे करेगा।
ये वाला लेवल मार्केट ब्रेक कैसे करेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरा क्या है कि बाय ऑन डिप वाला आज था। यहाँ पे मार्केट ने कोई ऐसा कोई साइन नहीं दिया यहाँ पे बाय का एंट्री बनाने के लिए। तो अब मैं बाय का एंट्री बनाऊंगा, लेकिन मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेस करने देते हैं, उसके बाद हम लोग बाय में जाएंगे। एवरीवन, यहाँ पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं। अगर मार्केट ये लेवल क्रॉस करता है तो हम लोग वहाँ पे एंट्री बना देंगे। वो लेवल मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे बिग रेड कैंडल है और बिग रेड कैंडल के आप अपोजिट में यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। ये मोमेंटम आएगा तो अच्छा मोमेंटम आ सकता है। एंट्री बना ली है। ये लास्ट कैंडल जो था उसका मार्केट ने यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया ओपन होने के बाद। हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं। मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था वहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे निकल गए। यहाँ पे देख सकते हो एंट्री हुआ था हम लोग का। एंट्री हुआ था 464 पे, 490 पे हम लोग निकल गए हैं। निकलने का मैंने ट्राई किया था 494 के आसपास, बट सैडली वो क्या हुआ कि थोड़ा सा मोमेंटम आया अगेंस्ट में, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे वहाँ पे 490 पे एग्जिट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग का टारगेट तक एटलीस्ट गया था। मार्केट अभी भी देखो उस लेवल्स पे है, टारगेट तक तो एटलीस्ट गया था हम लोग का, तो दिक्कत का बात नहीं है। तो ट्रेड हम लोग का सक्सेसफुल रहा है यहाँ पे। उस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर पाए। टारगेट था मेरा कि 500 रुपीज़ का कैप्चर करने का, बट 390 भी ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग वेट करते हैं। अभी मार्केट ऊपर की तरफ गया है और अगर रिट्रेसमेंट करता है वापस से, तो फिर हम लोग वहाँ पे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, करेंटली आपका टाइम हो रहा है 214 में। आप देख सकते हो मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेने का होता तो हम लोग ट्रेड यहाँ पे हाई पे ले लेते हैं इसके कैंडल, क्योंकि 0.5 का यहाँ पे सपोर्ट है। फिबोनाची का अगर नीचे से ऊपर ड्रॉ करें तो 0.5 का यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हैं? उसका कारण एक ही है कि अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट जब नीचे गया था ऊपर उठा था, फिर नीचे हल्का सा गया था, फिर ऊपर उठने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट वापस से नीचे वाला ये लेवल ब्रेक कर दिया। जो लेवल एक तरह से आप स्विंग मान सकते हो, ये वाला लेवल, वो लेवल मार्केट वापस से पहले से ही ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे चला गया है, नीचे क्लोजिंग दे दिया है। क्लोजिंग देने के बाद ऊपर अभी रिट्रेस कर रहा है उस लेवल से। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रॉपर हम लोग अप ट्रेंड नहीं बोल सकते हैं, जहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंटली यहाँ पे बाय कर सकें, क्योंकि अगर अप ट्रेंड अच्छा रहता तो मार्केट ये ग्रीन कैंडल के बाद इसका कंटिन्यू रखता। इवन इसका हाई भी ब्रेक हुआ है, लेकिन हाई ब्रेक करते के साथ मार्केट सब जितने भी बायर्स से सबको ट्रैप कर लिया है। तो अभी करेंटली मार्केट का सबसे मेजर रेजिस्टेंस लेवल जो है, वो तो साफ जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है वही लेवल है। ये और रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देगा, उसके बाद ही कोई चीज़ प्लान हम लोग कर सकते हैं उसके बाद। लेकिन अभी करेंटली टाइम भी आप देख सकते हो 2:15 हो ही चुका है, तो अभी कोई सेंस नहीं बनता मेरे हिसाब से ट्रेड लेने का। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आज का ट्रेडिंग बंद ही कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पोर्टफोलियो में आपको दिखा देते हैं एक बार। वही एक ही ट्रेड हम लोग ने लिया, 390 रुपीज़ का यहाँ पे PNL है। ऑर्डर बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आज का हम लोग ट्रेडिंग यहीं पे हम लोग बंद करते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि मार्केट यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। और मैं कहाँ बाय करने वाला था? मैं चाह रहा था कि बाय करने का कि अगर मार्केट इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखे, यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रखे, थोड़ा सा और रिट्रेस करे, उसके ऊपर जाए, तब हम लोग वहाँ पे एंट्री बना सकते थे। लेकिन मार्केट अभी क्या किया कि अपना स्ट्रक्चर को ही ब्रेक कर दिया। अब मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अपना साइडवेज क्लोजिंग दे देगा, क्योंकि आज जैसे ही फ्राइडे है और ज़्यादा कुछ खास ऐसे मोमेंटम दिखा नहीं। मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आ गया, फिर अभी हो सकता है साइडवेज यहाँ पे ही कहीं पे ख़त्म कर दे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मंडे को मिलते हैं हम लोग डायरेक्टली। चलिए बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ मेरे से आप पूछ सकते हो, और अगर मैं पॉसिबल होगा तो मैं आंसर दे दूँगा उसका।